जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखेंगे आज कि माता पिता की क्या जवाबदारी है। जवाबदारी मीन्स कर्तव्य। तो आइए वचन से देखेंगे इब्रानियों 11 का 23, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। क्या आप सब वचन निकाले हैं? आइए मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। इब्रानियों 11 का 23, इब्रानियों 11 का 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। उसके माता पिता ने, यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा गया है कि उसके माता पिता ने जब मूसा जन्म हुआ, तब उसके जन्म के पश्चात उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक उसके माता पिता ने मूसा को छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? इसलिए छुपा के रखा ताकि उनको एक डर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने छुपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। क्या है? बालक सुंदर है, इसलिए उसने छुपा के रखा, सबसे छुपा के रखा। और हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है माता पिता के कर्तव्य क्या है। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। तो मेरा पहला पॉइंट है, प्रभु के हाथों में अपने बच्चे को सौंप कर उसको परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। माता पिता का कर्तव्य क्या है? प्रभु के हाथों में चिंता ना करते हुए परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना। अधिकतर माता पिता क्या है? चिंता करते हैं अपने बच्चों के विषय में कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आगे का फ्यूचर कैसा होगा। हम कई बातों को चिंता लेते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आप सबसे कह रहा है कि हमें चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मूसा के माँ ने की, वैसे हमें भी परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को सौंप कर छोड़ देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम चिंता करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। अगर हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर के हाथों से क्या है? वो आशीषित रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। उसका भविष्य क्या है? सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। उससे कोई भी शैतान चुरा कर उसके भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हाथों में हमारा भविष्य क्या है? सुरक्षित है। आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हर एक माता पिता की जवाबदारी ये है कि प्रभु के हाथों में अपने बच्चों को सौंपे और निश्चिंत रहिए। परमेश्वर आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आगे हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 6 का 7, व्यवस्था विवरण 6 का 7, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 7। और तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप निकाल दिए? इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, हालेलुया, कि अपने बच्चों को क्या करना? परमेश्वर के वचन को सिखाना। हालेलुया। हम दुनियादारी की बातों को सिखाने के विषय में नहीं लिखा है। हालेलुया। हम मॉरल्स तो दे देते हैं कि हमें अपने बच्चों को ये गंदी बातें नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के तहत परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। तभी जाकर आपका बच्चा जो है वो प्रभु में और भी आगे बढ़ेगा और भी फलवंत होगा। हालेलुया। और हमेशा चलते फिरते
लेटते उठते हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये माता पिता की जवाबदारी है। प्रभु के हाथों में अपने बच्चों को सौंपना चाहिए और सौंपकर उसके हाथों में छोड़कर निश्चिंत रहना चाहिए। और दूसरा हम क्या देखें, उन्हें परमेश्वर के वचन में सिखाए। हालेलुया। माता पिता की जवाबदारी ये है कि आप परमेश्वर के वचन को उसको सिखाए, अपने बच्चों को सिखाए। हालेलुया। संडे स्कूल में यहाँ पर रोज़ संडे में संडे स्कूल होता है, आप बच्चों को भेजें ताकि वो आपके परमेश्वर के वचन को सीखे। आगे हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे, ड्यूटेरोमी चैप्टर 4 वर्स 9। आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अपने बेटों को नहीं, उसके पोतों को भी। हालेलुया। मतलब हमें क्या है, उसके पोतों को भी परमेश्वर की शिक्षा को देना है, परमेश्वर के वचन को उसको बताना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के भय में उसको आगे बढ़ाए। हम देखते हैं नीति वचन 22:6। मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम अभी शिक्षा नहीं देंगे बच्चे को तो वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। माता पिता का कर्तव्य ये है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे। आजकल कई माता पिता को ये नहीं पता है कि कौन सा शिक्षा कैसे देना चाहिए। बच्चे को हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं सिखाते कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये नीति वचन 22:6 में लिखा है कि हमें ऐसा शिक्षा देना है बच्चे को कि वो बुढ़ापे तक वो ना भूले। हालेलुया। तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रभु के हाथों में किसको छोड़ना है, अपने बच्चे को छोड़ना है और निश्चिंत रहना है। हालेलुया। और दूसरा हम क्या देखें, परमेश्वर के वचन को सिखाना है। तीसरा ये है कि उन्हें अपने बेटों पोतों को भी सिखाना। चौथा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, मतलब सही शिक्षा हमें क्या करना है, देना है। और आगे हम जाएंगे कुलस्सियों 3:21। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई बार हम क्या करते हैं, माता पिता ये करते हैं कि बच्चों को तंग करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें बच्चों को क्या करना है, तंग नहीं करना, उन्हें प्यार से समझाना है। इफिसियों 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को क्या करना है, पालन पोषण करना है, परमेश्वर के भय को सिखाना है, परमेश्वर की बातों को सिखाना है, उससे कैसे रहना है सिखाना है। हर चीज़ को हमें क्या करना है, सही रीति से क्या करना है, पालन पोषण करना है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे ड्यूटेरोमी चैप्टर 32 वर्स 46, व्यवस्था विवरण 32:46। तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। इसमें लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। और सातवां हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 32:46 में हम देखें क्या देखें कि अपने बच्चों को क्या करना है, आज्ञा देना है, ऑर्डर देना है। हालेलुया। कई लोग अपने बच्चों के सामने हर माता पिता क्या होते हैं कि एकदम पूरा भीगी बिल्ली जैसे बन जाते हैं कि वो जो बच्चे बोलेंगे वो ही माता पिता करेंगे। ऐसा नहीं है, माता पिता को आज्ञा देना है। हालेलुया। और बच्चों को सिखाना है कि वो आज्ञा का पालन करना है।
आगे हम देखेंगे कि बच्चों की क्या जवाबदारी। निर्गमन 20:12। 10 आज्ञा में से 5 आज्ञा क्या है? माता पिता का आदर करना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दिया है ना। हमें क्या दिया है? 10 आज्ञा में से 5 आज्ञा है कि माता पिता का आदर करना। कई बार हम चूक जाते हैं, माता पिता का आदर नहीं कर पाते हैं, उनकी बातों में मतलब उनको क्या करते हैं, हम जवाब देते हैं। माता पिता के सामने क्या है? बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए हर बच्चे लोग, हर एक का ये कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता का क्या करें? आदर करें, उनको रिस्पेक्ट दें। हालेलुया। ये मेरे लिए भी है, हम सब के लिए। हालेलुया। हम यहाँ पर सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें सिखा रहा है। पहला क्या देखें? बच्चों की क्या जवाबदारी है? अपने माता पिता का आदर करें। दूसरा हम देखेंगे नीति वचन 6:20। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि आज्ञा को मानना है। हालेलुया। हर बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा को माने। हर माता पिता नहीं चाहते कि मेरे बच्चे जो है गलत राह पर चले, मेरे बच्चे जो है गलत करे, वो गलत शिक्षा नहीं देते हैं। तीसरा हम देखेंगे पहला पतरस 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें क्या है? अधीनता के विषय में लिखाया गया है। अगर हम उस अधीनता में रह रहे हैं, उसके नीचे हम नम्रता के साथ हम रह रहे हैं, उनकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठाएगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, प्लस माता पिता के भी अधीन में रहना है। और दूसरा हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 5:4। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जिस चीज़ के लिए क्या है? हकदार है। हमारे माता पिता क्या है? जिस चीज़ के लिए हकदार है, हमें वो ही देना है, रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है। कई बार हम अपने माता पिता को तुच्छ नज़र से देखते हैं। अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, तो क्या करना है? हमें अपने माता पिता को हक देना है, जिसके लिए वो हकदार है। 5वां हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3:14। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हालेलुया। किन लोग, अगर हम कितने भी सीखे क्यों ना हो, हालेलुया, लेकिन क्या करना है? हमें आदर करना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम सीख जाते हैं, बच्चे हैं उस टाइम में सीख जाते हैं, फिर उसके बाद अपने माता पिता को बोलते हैं कि हम निरादर के साथ कुछ भी बोलते हैं कि हम कैसे सीख गए। हालेलुया। हम उनसे बढ़ चढ़ के ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम उनसे बढ़ चढ़ के ना हो, बल्कि आदर करें। आगे हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 1:5। मुझे तेरी उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हर बच्चों की जवाबदारी है कि वे क्या करें? निष्कपट विश्वास को रखें। आजकल हम देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर में क्या है? ईमानदारी नहीं है। वे अपने माता पिता को क्या करते हैं? माता पिता से छिपके हर चीज़ को करते हैं। क्या है? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। उस माता पिता से हम छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कदापि नहीं छिपा सकते हैं, क्योंकि वो हमें क्या करता है? देखता रहता है। हर बच्चों की जवाबदारी है कि वे निष्कपट विश्वास को रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास योग्य लोग परमेश्वर को पसंद है। और 7वां हम देखेंगे लूका 2:52। और यीशु बुद्धि और डिलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। किस में बढ़ता गया? मनुष्य और दूसरा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमें भी क्या करना है? बढ़ते जाना। हर बच्चे लोग को
परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाना, चाहे हम पढ़ाई लिखाई में हो, हर क्षेत्र में बढ़ना। लेकिन अगर मनुष्य का अनुग्रह हो प्लस परमेश्वर का अनुग्रह हो तो वो क्या है, बच्चा क्या होता है, सफल होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु अनुग्रह कीजिए ताकि हम आपके वचन को मान के आपके रास्तों में चलने पाए प्रभु। हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने घुटने को टेके और परमेश्वर को बोले हालेलुया हालेलुया। अपने दिल को खोलते हुए परमेश्वर से बातें करें, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। हम कोई भी यहाँ पर दूध के धूले नहीं हैं, सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमी है। आज परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर आपके अनुग्रह कर दे प्रभु। हालेलुया। ताकि आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु। हालेलुया। हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना बताइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए, हर बच्चों को सहायता कर प्रभु। हालेलुया। कि वे आपके में, आपके दिलडोल में प्रभु बढ़ते जाए, हर माता पिता के आज्ञा को माने प्रभु जी। हर बच्चे लोग ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, वो आप सबों के प्रार्थना को सुन रहा है, चित्त लगा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है। राहों में गर कांटे हो, मुसीबतें भरा हो सफर। राहों में गर कांटे हो, मुसीबतें भरा सफर। गोदी में यीशु उठा के तुझको खुद चलेगा घाटों पर, खुद चलेगा घाटों पर, खुद चलेगा घाटों पर। हाँ खुद चलेगा घाटों पर। माँ जैसे आंसू पोंछती है, हर आंसू यीशु पोंछेगा। तेरी हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। वो माँ जैसे संभालने वाले परमेश्वर, वो हमारे आंसुओं को पोंछ रहा है। हालेलुया। वो हमारी चिंता को दूर कर रहा है। हालेलुया। यीशु संभालेगा।
यस पिता, धन्यवाद देते हैं आपने हम सबों के प्रभु जी अंदर में कार्य किया, आपके वचन को, जीवित कलाम को हमारे प्रभु जी मेरे मुख से आपने बांटा है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे प्रत्येक के जीवन में प्रभु एक प्रभु फलवंत कार्य होने पाए, हर एक के हृदय में प्रभु जी आप महिमा दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप लोग की सहायता कीजिए ताकि वे आपके वचन के अनुसार चल सके और फलवंत हो सके और आपको महिमा दे सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन।